आइए मित्रों, कवि सम्मेलन को मैं इसी तरह हंसाता गुदगुदाता भी रहूंगा और मौज मस्ती की बातें भी आपसे करता रहूंगा। चूंकि हमारे मंच पर कवियों की श्रृंखला हम 5 हैं, बाकी 3 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियां हैं। कौन सी देवी कौन सी है ये आप खुद ही तय कर लेना। आइए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और तिरंगे के सम्मान की 4 पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन के पहले पुष्प को आप तक पहुंचाता हूं। हजारों आंधियां आए, हजारों जलजले आए, हजारों आंधियां आए, हजारों जलजले आए, ये तूफान अब किसी साहिल के आगे रुक नहीं सकता कि इसके 3 रंगों में हमारा खून शामिल है, किसी के सामने मेरा तिरंगा झुक नहीं सकता। आइए हमारे बीच में एक कवि कुरुक्षेत्र, वैसे कुरुक्षेत्र का नाम सुन के ऐसा लगता है कि लड़ने झगड़ने वाला आदमी होगा, या तो कौरव के वंश का होगा या पांडव के वंश का होगा, लेकिन वो साहित्य के वंश का एक बेटा जो आपके बीच में गीत और मुक्तक लेके आ रहा है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। वीरेंद्र राठौर जो कुरुक्षेत्र से हमारे बीच में आए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गांव की साधारण सी गलियों से निकल पूरी दुनिया का अधिनायक बनने वाले, कुरुक्षेत्र और गीता को पूरे विश्व में स्वीकृति दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण की पावन वसुंधरा मथुरा वृंदावन को प्रणाम करता हूँ। समाज से धीमे धीमे लुप्त हो रहे मानवीय और नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने हेतु सतत प्रयासरत माँ हिंदी के बेटे बेटियां जितने मंच पर मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मुझ जैसे सामान्य से परिवार से आने वाले बालक को, जो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक चाय की दुकान पर कहीं काम कर रहा था, उसे एक आवाज़ देकर के इस अद्भुत कवि सम्मेलन का हिस्सा बना देने वाले पंडित नमन और उनकी यशस्वी पुत्री नेहा शर्मा जी की विनम्रता को प्रणाम करता हूं। और मेरे सामने आकार लिए मथुरा के आप सभी महनीय श्रोताओं को मैं वीरेंद्र हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक बार जरा तालियां बजा करके मुझे शुरू करने का आदेश दें। मैं मथुरा पहली बार आया हूं, थोड़ा सा उत्सुक भी हूं लेकिन भावुक भी हूं। हजारों वर्ष पहले आपके यहाँ से एक नौजवान हमारे कुरुक्षेत्र में आया था कविता पाठ करने, जिसका नाम था कृष्ण कन्हैया। हमारे कुरुक्षेत्र ने उन्हें बड़ी प्रेम पूर्वक और बड़े स्नेह से सुना था। उनके मुख से निकली गीता पूरी दुनिया का गान बनी। आज उसी कुरुक्षेत्र से एक बालक आपके सामने आया है और मुझे उम्मीद है आप उसी प्रेम से, उसी स्नेह से सुनेंगे। मैं पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। के भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में। आपका मन मिले, थोड़ा सा व्यवधान है, लेकिन मैं एक ऐसी धरती पर खड़ा हूं जो कविता के लिए जानी जाती है, साहित्य के लिए जानी जाती है। मुझे कहीं ऐसा ना लगे कि आपका मन कहीं रह गया हो। मैं पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुनेगा। के भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में, ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में। मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, सबके जीवन का कल्याण में, सबके जीवन का कल्याण है गीता में। मैं कुरुक्षेत्र के मंचों पर पिछले 7 वर्षों से सक्रिय हूं, लेकिन इस कवि सम्मेलन में जो मुझे बात सबसे ज़्यादा सम्मोहित कर रही है वो ये है कि कुरुक्षेत्र में मैं बड़े बड़े मंचों पर कविता पढ़ता हूं, बड़े बड़े सेठों के सामने पढ़ता हूं। वहाँ और यहाँ में अंतर जो है, वहाँ मुझे धन सुनता है, वहाँ हमारी कविता को धन सुनता है, लेकिन यहाँ पर मन सुन रहा है। इस बात की खुशी बड़ी है। एक बार पुनः तालियां बजा करके आप, बहुत शुक्रिया। कि चहूँ दिशा धरती आकाश है गीता में। भगवत गीता हमारे लिए है क्या? मैं कुरुक्षेत्र की धरा से आता हूँ, पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ, सुनेगा। कि चहूँ दिशा धरती आकाश है गीता में, कर्म रूपी दिव्य प्रकाश है गीता में। जटिल से जटिल हो शंका अगर कोई जीवन में, ऐसी हर शंका का विनाश है गीता में, ऐसी हर शंका का विनाश है गीता में। मैं मुक्तक में विशेष रूप से लिखता हूँ। 4-4 पंक्तियाँ पढ़ करके मैं आपको स्पर्श करने का प्रयास करूँगा। आपकी तालियाँ मुझ तक पहुँचे, सुनेगा। कि गला साधे बिना कोई गवैया हो नहीं सकता, गला साधे बिना कोई गवैया हो नहीं सकता। न हो लय ताल कविता तो सवैया हो नहीं सकता।
हजारों बांसुरी वाले बजाते फिर रहे हैं, पर बिना तप त्याग के कोई कन्हैया हो नहीं, बिना तप त्याग के कोई कन्हैया हो नहीं सकता। और यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मातृशक्ति बैठी है, 4 पंक्तियाँ आपके चरणों में रख रहा हूँ, सुनेगा। कि कोई आंसू भी आंचल में कहाँ आसान होता है, किसी खुशबू बिना कोई कहाँ बागान होता है। भले दौलत ये कैसी भी जमा कर लो यहाँ, लेकिन बुआ बेटी बहन ना हो तो घर वीरान होता है। बुआ बेटी बहन ना हो तो घर वीरान होता है। और पिछले दिनों हमारे कुरुक्षेत्र शहर में एक कवि सम्मेलन हुआ, मेरे ही संचालन में वो कवि सम्मेलन था। 250 की संख्या में सामने श्रोता मौजूद थे। हम जब उस कवि सम्मेलन को पढ़कर के घर पहुँचे तो मैं अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को उस कवि सम्मेलन के विषय में बता रहा था कि हमने कवि सम्मेलन में ऐसी ऐसी कविताएं सुनाई, ये स्मृति चिन्ह मिला, ये इतने पैसे मिले। तो मेरी 3 वर्ष की बेटी पास में खड़ी थी, उसने मुझसे प्रश्न किया आंखों के माध्यम से कि पापा अच्छी बात है आप कवि सम्मेलन से इतने पैसे ले आए, स्मृति चिन्ह ले आए, मेरे लिए क्या लाए। मैं भौचक्का रह गया उसका ये प्रश्न सुनकर के। मैं कहा यार इस छोटी सी बच्ची को क्या चाहिए। लेकिन कोलकाता के आईजी कॉलेज में जो पिछले दिनों एक बेटी के साथ हुआ और लगातार भारत देश में जो षड्यंत्र बेटियों के विरुद्ध चल रहा है, यदि मैंने अपनी बेटी की आंखों में से उस पीड़ा को पंक्तियां ठीक बना दिया हो तो जितनी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, मैं आपकी तालियां अपनी उस बेटी के लिए मांग रहा हूं जो 350 किलोमीटर कहीं दूर कुरुक्षेत्र में बैठी है। यदि ठीक लिख दिया हो, पापा कवि सम्मेलन से मेरे लिए क्या लाए, सुनिएगा। कि गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो। गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो। मिलेगा मान मुझको भी, क्या ये स्वीकार लाए हो। दरिंदों से घिरे नाजुक समय में मांगती पापा, हिफाजत जो करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। हिफाजत जो करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ 12 बजे आ गया था, तो 12 बजे आकर के मैंने यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देखे, बेटियाँ देखी जो इस कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही थी, जो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी। मैंने 4 पंक्तियाँ वहाँ से निकाली, इस छोटे से परिसर में रह करके वो जो सीख रही हैं उनको समर्पित करता हूँ, सुनेगा। कि सुगंधित पुष्प को जैसे यहाँ पर चुन रही बेटी, नजर आकाश पर रख कर अलग धुन बुन रही बेटी। नजर आकाश पर रख कर अलग धुन बुन रही बेटी। यही सौभाग्य है मेरा, यही मंगल मेरे मन का। बड़े कवियों के संग मन से मुझे भी सुन रही बेटी। बड़े कवियों के संग मन से मुझे भी सुन रही बेटी। और अक्सर एक प्रश्न हमारे देश में पूछा जाता है कि इस देश को कौन चलाता है। बदले में जवाब आता है कि राजनीति वाले चलाते हैं। मुझे लगता है ये जवाब गलत है। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं और मथुरा के बहुत ही ऊर्जस्वित लोग मेरे सामने बैठे हैं। यदि मैंने ठीक जवाब दिया हो तो स्वतंत्रता दिवस का मौका है, और कहीं गर्मी में जैसलमेर की और -10 डिग्री सियाचिन में हमारे भाई हमारे लिए खड़े हैं। यदि जवाब ठीक लिख दिया हो तो आपका मन मिले, सुनेगा। इस देश को कौन चला रहे हैं? कि अजब हैं लोग दुनिया में जो जीते हैं शरीरों से, बहुत कम हैं वो फौलादी जो जीते हैं ज़मीरों से। सियासत के लुटेरों ने हमेशा लूट कर खाया, मगर ये देश चलता है मेरे सरहद के वीरों से। मगर ये देश चलता है मेरे सरहद के वीरों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि बिना कोशिश करे कोई मुकम्मल हो नहीं सकता। शहीदों के
सामर्थ्य से बड़ा बल हो नहीं सकता। वतन जिंदा रहे इसके लिए प्राणों की आहुति, शहादत से बड़ा कोई कर्म फल हो नहीं सकता। शहादत से बड़ा कोई कर्म फल हो नहीं सकता। मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ, मेरे नाम के नीचे गीतकार लिखा है कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। पहला बंद पढ़ रहा हूँ, माँ का चित्र दिखेगा, यदि माता दिख जाए तो आपकी तालियां मिले सुनेगा। कि बदला बदला ये मौसम है, बदली सारी हवाएं हैं, माँ के होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं। माँ के होने से जीवन में रब जैसी दुआएं हैं। माँ कुछ मांगे तो मैं क्या दूं, सब कुछ ही तुम्हारा है। चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है। चारों धाम तेरे चरणों में जग भर में उजियारा है। माँ से कोई प्यारा नहीं है, कहता हूँ नज़ारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना। अच्छा, तालियां बजाते रहे, पेमेंट मुझे लगता है मिल नहीं रही है, इसलिए तालियां तो बजाते रहे। कि तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। 4 पंक्तियां मैं अपनी पत्नी के लिए पढ़ रहा हूं। आपने उसे देखा नहीं है, यदि इन 4 पंक्तियों में वो दिख जाए तो उसके लिए भी जरा तालियां बजाए सुनेगा। कि पारस जैसा रूप तुम्हारा रब ने खूब तराशा है, मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। मुझको गीत मिला ऐसा फिर जिसकी तू ही भाषा है। नयन तुम्हारे नयन नहीं हैं जैसे कोई बुलावा है, इनमें मेरा प्रेम बसा है बाकी सब छलावा है। इनमें मेरा प्रेम बसा है बाकी सब छलावा है। जीवन पथ आसान हो जाए तुम गुजरो गलियारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। 4 पंक्तियां बेटी जब मेरे पैदा हुई थी मैंने उसके लिए लिखी थी, सुनेगा। कि आंगन में एक फूल खिला है जिसकी खुशबू बेटी है, तितली सी उन्मुक्त गगन में उड़ती जाती बेटी है। जाड़े में वह धूप सी खिलती, गर्मी में वो छाँव है, खुशियों का वो ऐसा सागर झूमे जिससे गाँव है। बचपन में जैसे पापा को बुलाती वो इशारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। तुमसे प्यार हुआ है इतना जितना चांद सितारों से, पतझड़ में फिर प्रेम हो जैसे फूलों को बहारों से। और जन्माष्टमी का मौका है और मैं कुरुक्षेत्र की धरा से आता हूँ। एक छोटा सा गीत पढ़ करके मैं आपसे विदा लूंगा, सुनेगा। कि यशोदा मैया वृंदावन मथुरा बिल्कुल हमसे जुड़े हैं। एक गीत मैं उस धरा पर को भी समर्पित करता हूँ, आपका मन मिले सुनेगा। कि यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोरा
किशन कन्हैया। पनघट पे आके मुरली बजा के, पनघट पे आके मुरली बजा के हमको छेड़े है रास रचैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोरा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोरा किशन कन्हैया। गोपियां क्या कह रही हैं सुनेगा। यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं कि हम आगे आगे वो पीछे पीछे, हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। हम आगे आगे वो पीछे पीछे, हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। सब गोपियों को खूब सतावे, घर बुला के नाच नचावे। केशव के डर से अपने ही मन से, केशव के डर से अपने ही मन से हम भी नाचे ताता थैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोरा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोरा किशन कन्हैया। आखिरी 4 पंक्तियां आपसे विदा ले रहा हूं, सुनेगा। कभी तो हमसे लाड लड़ावे, मन का मीत कह के बुलावे। इस नटखट के बिन सुना है सब कुछ, गर ना दिखे तो मन घबरावे। हम भी चलेंगे संग तेरे मोहन, हम भी चलेंगे संग तेरे मोहन। रुक जाओ बल्लू दाऊ के भैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोरा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया, पकड़े थोरा किशन कन्हैया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।